यदि आप बिहार के किसान हैं और बिहार में आप खेती कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा डीजल अनुदान का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है, जिसमें आपको 18,000 तक अनुदान राशि दी जाएगी। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि इसमें कैसे आपको आवेदन करना है, इसमें क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है और इसमें कौन कौन से किसान आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के भी खेत जोत रहे हैं और उनके जमीन पर खेती कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह आवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका आधार कार्ड, किसान पंजीकरण संख्या, निवास प्रमाण पत्र, डीजल विक्रेता के रसीद, बैंक खाता की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लगने वाला है। तो दोस्तों, यह उसका ऑफिशियली वेबसाइट है। मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको डीजल अनुदान हेतु दिशा निर्देश दिया गया है, इसको आपको सबसे पहले आपको पढ़ लेना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो भी आपका डीजल का रसीद होगा कंप्यूटराइज होना चाहिए, जिसपे आपको 10 अंक का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको लिखा होना चाहिए। किसान का सिग्नेचर होना चाहिए और यह प्रारंभ तिथि से आपका 31 अक्टूबर 2026 तक ही मान्य होगा। इसके बाद से आपका जो भी आपका रसीद होगा वो मान्य नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक और बात देखने को मिल रहा है कि जो भी आपका किसी अन्य व्यक्ति का आप खेत जोत रहे हैं यानी आप बटेदार हैं तो उनके लिए आपको यह एक फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। इस पे क्लिक कर देने के बाद से दोस्तों यह आपको सामने आपके इस टैब से एक फॉर्म खुल जाएगा। इसको सिंपली आपको प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट कर देने के बाद से यहाँ पे किसान का नाम, किसान के पिता का नाम, गांव का नाम, पंचायत, प्रखंड और जिला का नाम लिखना है। लिख देने के बाद से आपका जो भी आपका भूमि का डिटेल्स है वो आपको लिखना है। लिख देने के बाद से आपको गवाह के रूप में दो बगल के किसान का नाम, पता, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर आपको लिखना है। यानी जो भी आपके किसान हैं बगल के उनका नाम लिखना है, पता लिखना है, मोबाइल नंबर और उनका सिग्नेचर आपको करा देना है। करा देने के बाद से जो भी आपका किसान है उनका यहाँ पे अंगूठा का निशान या वो हस्ताक्षर कर लेंगे तो हस्ताक्षर आपको करवा देना है। और यहाँ पे जिस दिन का आप यह फॉर्म भर रहे हैं वो उस दिन का आपको डेट यहाँ पे लिख देना है। नीचे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत सदस्य के पास आपको जाना है और उनसे उनका जो भी आपका स्टंप मोहर होता है वो आपको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद से आपको कृषि समन्वय का हस्ताक्षर जो भी है उनको आपका हस्ताक्षर करवा देना है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इसमें कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। सबसे पहले आपको पंजीकरण संख्या दर्ज करना है। तो यह आपको यदि नहीं मालूम है तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपका कृषि विभाग का ऑफिशियली वेबसाइट है डीबीटी बिहार, इसमें आपको जाना है। इसका भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आपको यहाँ पे आवेदन की स्थिति एवं प्रिंट पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद से दोस्तों यहाँ पे किसान पंजीकरण जाने पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, आधार नंबर या मोबाइल नंबर जो भी होगा आपके पास, और आपको सिंपली आपको इस पर, जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक कर देने के बाद से मोबाइल नंबर को इंटर कर देना है और कैप्चा को फिल कर देना है। कैप्चा को फिल कर देने के बाद से लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी नंबर को आप जैसे ही डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। दर्ज कर देने के बाद से आपको यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह बोला जाएगा कि अब अभी आपका खरीफ मौसम चल रहा है, यह खरीफ फसल के लिए लागू है। ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर देने के बाद से वहीं आपको बताया जा रहा है कि यदि आप बटेदार के यदि आप खेत जोत कर रहे हैं तो उसके लिए वो आपको फॉर्मेट को डाउनलोड करके और 200 KB के आपके अंडर में आपको जेपीजी के फॉर्मेट में आपको इसको अपलोड करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लोज बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको आवेदन का विवरण देखने को मिलेगा जिसमें पंजीकरण संख्या आपको देखने को मिलेगा। आपका किस टाइप का आवेदन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आपका जिला का नाम, प्रखंड का नाम, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, आपका जाति, आपका बैंक का नाम, आपका अकाउंट नंबर और यहाँ पे IFSC कोड आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जमीन विवरण आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ पे आपको खरीफ फसल आपको सिलेक्ट कर देना है। फसल के यहाँ पे फसल के नाम पूछा जा रहा है, तो जो भी अपने अकॉर्डिंग है आप अपने को सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि धान जूट, धान का बिचड़ा, दलहन तेलहन, सब्जी, औषधि युक्त सुगंधित पौधा, मक्का, ये आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर देना है। किसान के प्रकार में आपको सिंपली आपको जो भी है किसान के प्रकार आपको स्वयं है तो स्वयं पे बटेदार है तो बटेदार, या स्वयं प्लस बटेदार है वो अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट कर देने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपका खेत का विवरण देना है, यानी जो भी आपका खाता नंबर होगा, खेसरा नंबर होगा, थाना नंबर होगा, आपका कुल कितना रकबा है वो आपको यहाँ पे देना है डेसिमल में। और आपका किस बगल के जो भी किसान का नाम होगा वो आपको देना है, कम से कम 2 लोगों का नाम देना है। दोस्तों यदि आपका सपोज डेट कि आपका 140 डेसिमल का आपका खेत है और इसमें मान लीजिए कि आपका 50 डेसिमल अलग अलग है और 50 डेसिमल अलग और 40 डेसिमल अलग है, तो सिंपली आपको अलग अलग खेत का विवरण आपको यहाँ पे देना होगा। तो आपको क्या कर देना है कि यहाँ पे ऐड न्यू रॉ पे आपको क्लिक कर देना है और फिर आपको खाता नंबर, खेसरा, थाना नंबर और कितना आपका जमीन का रकबा है, बगल के किसान का नाम आपको लिख देना है। इस प्रकार लिख देने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको डीजल क्रय का विवरण है, अन्य दस्तावेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको कितना लीटर आप डीजल इसका खरीदे थे वो आपको बताना है, आपको कितना रुपए में आपका उसका मूल्य बताना है, उसका कितना उसका रसीद क्या है वो आपको बताना है। बता देने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि 17 अगस्त 2026 से पहले का नहीं होना चाहिए और 30 अक्टूबर 2026 के बाद का रसीद नहीं होना चाहिए। और उस रसीद पर डिजिटल रसीद कंप्यूटराइज होना चाहिए, जिस पर आपका पंजीकरण संख्या होना चाहिए और किसान का हस्ताक्षर होना चाहिए। यदि यह नहीं रहेगा तो आपका रसीद मान्य नहीं होगा। उसके बाद से दोस्तों जो भी आपका पेट्रोल पंप का नाम है वो आपको यहाँ पे बताना है, उस पेट्रोल पंप का प्रखंड का नाम है वो आपको यहाँ पे बताना है। ये बता देने के बाद से दोस्तों यहाँ पे अनुमानित राशि क्या है ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से नीचे आपको एक किसान का शपथ पत्र है, इस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद से आपके जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा, ओटीपी को फिल करके आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप ओटीपी को सबमिट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे परिवार का विवरण आपसे पूछा जा रहा है, यानी आपका जो भी आपका खेत का दस्तावेज है, सपोज डेट की आपके पिता के नाम से हैं और आप इसके लिए जोत रहे हैं और बो रहे हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली आपको उनसे संबंध बताना होगा। आपके पिता का नाम है तो आपको सिंपली उनसे रिलेशन क्या है, तो पिता का रिलेशन है उनको बताना है। उसके बाद से उनका बताना है कि आप जीवित हैं या मृत हैं, उनके इसके बारे में आपको बताना है। बता देने के बाद उनका आधार नंबर होगा और आधार कार्ड पे जो भी नाम होगा वो बताना है और उनका जन्म तिथि आधार के अनुसार आपको बताना है। ये आपको बता देने के बाद से आपका आधार नंबर पे आपका ओटीपी जाएगा, ओटीपी को सिंपली आपको फिल करना है। जिस नंबर पे आप आधार कार्ड का नंबर लिंक होगा उसी नंबर पे आपका ओटीपी जाएगा और उसके बाद से ओटीपी को फिल कर देने के बाद से आपका सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपका डीजल का जो भी आपका रसीद है वो आपको यहाँ पे आपको फिल कर देना है, जिसमें आपका कम से कम 200 केबी से ज्यादा का फोटो नहीं होना चाहिए। उसके बाद से जो भी आपका जमीन का रसीद है या एलपीसी है वो आपको यहाँ पे पीडीएफ में के फॉर्मेट में आपको इसको अपलोड कर देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको शपथ पत्र का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। इसमें यह बताया गया है कि यदि आपका कोई त्रुटि पाया जाता है आपके आवेदन में तो या तो रद्द हो जाएगा या आपके जो भी आवेदन का राशि है वो आपसे वसूल लिया जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, उसको सिंपली आपको प्रिंट कर देना है। प्रिंट कर देने के बाद से दोस्तों आपको सिंपली आपका आवेदन की स्थिति या इस पे जाके आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद से दोस्तों जो भी आपका आवेदन संख्या होगा उसको दर्ज कर देना है और आपका आवेदन की स्थिति यानी स्टेटस क्या है वो आपको देखने को मिल जाता है। और इस प्रकार से आपका डीजल अनुदान का राशि सक्सेसफुल आपका सबमिट हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों सर्कल में भी इसको भेज दीजिए ताकि सब कोई को इसका लाभ मिल सके।